चलो बच्चों, let's read this question. The question says the most important feature in a plasmid to be used as a vector is 1. Origin of replication, 2. Presence of sites for restriction endonuclease, 3. Presence of selectable marker, 4. Presence of alternate selectable marker. ये क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वहां पे हमें जानना है एक जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं उसके भीतर कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। सबसे पहले जो चीज के बारे में हमें बात करना है वो है origin of replication. Origin of replication. और हम लोग इसको एब्रिविएट करते हैं ORI से। ये जो origin of replication है ये वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि यहाँ से पूरे रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग होता है। जब एक वेक्टर को होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसको ही हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेकेंड जो साइट है वो है साइट ऑफ restriction endonuclease. Restriction endonuclease. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो वेक्टर को कट करने में हेल्प करता है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाने की मदद करता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जब कोई वेक्टर होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना जरूरी है क्योंकि एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करने के बाद नहीं तो वो जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसका डेथ हो सकता है। और क्या चाहिए हमें मार्कर के लिए एक साइट चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइट फॉर मार्कर। मतलब वो जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो कितना प्रोलिफरेट करके अपना एक्शन दिखा रहा है वो डिटेक्ट करने के लिए हमें मार्कर की जरूरत है। तो देखिए जब हम लोग बोल रहे हैं ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और साइट फॉर मार्कर तभी काम कर सकते हैं जब और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा हम लोगों का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Origin of replication is a sequence from where replication starts and any piece of DNA when linked to the sequence can be made to replicate within the host cell. The sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So, if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. So, the correct answer is option 1. Origin of replication. Hope you understood it well. Best of luck.